हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए एक और मॉडल पेपर को हल करेंगे। इसमें जो है हम रीजनिंग के 50 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न, छत्तीसगढ़ी के 5 प्रश्न और अंग्रेजी के 10 प्रश्न जो है हल करेंगे, जैसे एकलव्य की परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, हम रीजनिंग में जो है ना, ये देख रहे हो, इन सारे प्रश्नों को जो है हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारे प्रश्नों को। इन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके जो है बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि इन्हें कैसे हल किया जाता है। अगर आप इनकी जो ट्रिक है, इसको कैसे हल किया जाता है, अगर आप इसको जो है समझ जाते हैं तो आपसे एग्जाम में जो है निश्चित रूप से सारे प्रश्न जो है बनेंगे। ये गणित के प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को जो है हम इस वीडियो में पूरा हल करने वाले हैं। आपको जो है समझना है कि इस प्रकार के जब प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे तो उन्हें कैसे हल करना होता है। तो इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ, जैसे कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, और साथ में इसके मॉडल्स पेपर, इसके वीडियो, सब कुछ जो है आपके लिए लाया जाता है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिले और आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पास दिया हुआ है। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। देखिए क्या बोला गया है, ये आपका बाईं ओर होता है। इस साइड पे दिया गया है प्रश्न चित्र और इस साइड पे दिया गया है 4 उत्तर चित्र। हमें जो है जो प्रश्न चित्र में है इसी के समरूप चित्र का चयन करना है इन चारों उत्तर चित्र में से। समरूप का मतलब होता है सम मतलब समान, रूप मतलब दिखना, यानी कि समान दिखना, है ना। तो जो भी ना इस प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान है, उन्हीं चित्रों को जो है हमें इन चारों में से चयन करना है। तो देखिए, बिल्कुल इसी के समान इन चारों में से कौन सी आकृति है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। ये प्रश्न भी समरूप चित्र वाला ही प्रश्न है। तो चलिए, सबसे पहले जो है आप वीडियो को रोक करके ना, देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही प्रश्न आता है आपको वीडियो को रोक देना है और सबसे पहले आपको खुद से हल करने का कोशिश करना है, ठीक है। जब आपसे नहीं बनता है या फिर आप जो है उसका चयन कर लेते हैं उत्तर का, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखना कि आपने जो उत्तर का चयन किया है वो सही है या नहीं है। जब आप इस तरह से अभ्यास करते हो ना, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बैठेगी कि इन टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना है और आप जो है एग्जाम में फिर बेहतरीन तरीके से हल कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं नया प्रश्न लाऊंगा आपको वीडियो को रोक देना है, आपको उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और आपको पहले खुद से हल करना है, फिर प्ले करके जो है वीडियो को देखना है। ये भी समरूप चित्र वाला प्रश्न है। तो देखिए, ये आपका प्रश्न चित्र है और इस साइड में 4 होंगे आपके उत्तर चित्र। तो समरूप का मतलब क्या है, जो बिल्कुल इस प्रश्न चित्र के समान हो वही आपका समरूप चित्र होगा। तो देखिए, इन चारों में से कौन सा जो है बिल्कुल इस प्रश्न चित्र के समान है, तो इन चारों में से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्यों है, क्योंकि बिल्कुल इसी के समान है। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में क्या कमी है, इसके नीचे में जो यहाँ डंडा बना हुआ है वो इसमें कम है, इसलिए ये होगा गलत। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, इसमें यहाँ नीचे से ऐसे जो लाइन आया हुआ है, ये वाला लाइन इसमें नहीं है और यहाँ से ये वाला लाइन नहीं है, इसलिए ये होगा गलत। ऑप्शन नंबर डी में अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आदमी थे, यहाँ पर केवल 1 आदमी को ही बनाया गया है, इसलिए ये भी होगा गलत। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर आप जो है सबसे पहले इसको हल करके देख लीजिए, फिर जो है बाद में प्ले करके देखना। देखिए, प्रश्न में दिया है बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, यानी कि ये है आपका प्रश्न चित्र, तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसे प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। हमें क्या करनी है, ऐसी आकृति का चयन करना है, ऐसे उत्तर का चयन करना है जिसमें ये जो प्रश्न चित्र है ये छिपा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रश्न चित्र को इसमें बना करके देखेंगे, जिसमें भी यह प्रश्न चित्र बन जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए बना करके देखते हैं। यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम बनाते हैं तो ये जेड जो है पूरा का पूरा ऐसे लंबा है, लेकिन इसमें जो है जेड हमें ये छोटा मिलेगा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, इसमें तो जेड बन ही नहीं रहा, तो ये भी हो जाएगा गलत।
ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, अगर यहाँ से हम ऐसे जेड बनाते हैं, ये ऐसे, तो ये जेड जो है ना, ये वाला लाइन ये छोटा हो रहा है, जबकि इसमें क्या है, ये इस कोने से इस कोने तक आया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा गलत। इसमें देखिए, इसमें हम यहाँ से ऐसे बनाते हैं, यहाँ से ऐसे बनाते हैं और यहाँ से ऐसे बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ ऊपर में जो है ये आपका ऐसे जो है लाइन हो गया। तो देखिए ये बिल्कुल जो है इसी के समान बन पा रहा है, और यहाँ पास ये छोटा सा गोला भी है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा प्रश्न चित्र। ये भी क्या है, छिपी हुई आकृति वाला प्रश्न है। तो ये क्या है, हमारा प्रश्न चित्र है। इस प्रश्न चित्र को हमें इसमें जो है खोजना है। तो क्या करेंगे, हम इस प्रश्न चित्र को इसमें बना करके देखेंगे, जिसमें भी यह प्रश्न चित्र बन जाएगा वह हमारा सही उत्तर होगा। ये पहला ऑप्शन को देखिए, इसमें जो है हमारा ऐसे जो है बन रहा है, लेकिन इसमें जो लाइन है वो केवल यहीं तक आया है, ये गोला तक ही, ठीक है, और ये गोला में भी ऐसे क्रॉस हो जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन को देखिए, इसमें हमारा बन रहा है ऐसे, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये गोला से पहले आ जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा गलत उत्तर। यहाँ देखिए तीसरा में भी सेम वही है, इसमें भी क्या हो रहा है, जो लाइन है या गोला के बीचों बीच में नहीं है या गोला के अंदर में नहीं है, बल्कि गोला के बाहर है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। चौथा में देखिए, ये जो है गोला के अंदर से जा रहा है, फिर ऐसे आया है और ऐसे, और यहाँ पे जो है ये ऐसे छोटा सा बन जाएगा। तो देखिए ये जो आकृति है ये जो है इसकी जैसे है, इसमें हालांकि लाइन जो है बीचों बीच नहीं है, लेकिन लाइन जो है गोला के अंदर से गया हुआ है, तो ये वाला होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो वैसे जो है इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको सबसे पहले जो है वीडियो को रोक करके ना पहले खुद से हल करके देखना है, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए यहाँ पास दिया है, प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, यानी कि वर्ग होगा, वृत्त होगा या त्रिभुज होगा। ज्यामितीय चित्र का मतलब क्या है, वह जो है या तो वर्ग होगा, वर्ग मतलब कि इस तरह से आकृति, या तो वह एक वृत्त होगा, वृत्त मतलब कि इस तरह से आकृति, या तो वह एक त्रिभुज होगा, मतलब कि इस तरह से आकृति। ये होती है ज्यामितीय चित्र कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, यानी कि इस साइड पे दर्शाया गया है, ठीक है। दाईं ओर के दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C और D से 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। देखिए जो प्रश्न चित्र में है ना, ये चित्र क्या है, अधूरा बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन चारों उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जो इस ज्यामितीय चित्र को पूरा करेगा। ओके, तो जब भी ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न हो तो आपको क्या करनी है, आपको जो है इसको पहले कंप्लीट कर लेना है। तो हम जो है इसको एक ज्यामितीय चित्र बना लेते हैं। यह जो है एक वर्ग की भांति चित्र बनेगा, तो मैं इसको एक वर्ग जो है बना लेता हूँ। जब इसको मैं एक वर्ग बनाऊँगा तो ये जो है इस तरह से बनेगा, ये ऐसे जो है ये एक वर्ग बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाल रंग पे देख रहे हो, इस तरह से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति है, तो चारों ऑप्शन में से है ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसको जो है अब हल करिए। देखिए इसको हल करते हैं। ये भी क्या है, ज्यामितीय चित्र वाला है। तो मैं सबसे पहले इसको जो है एक वर्ग बना लेता हूँ, क्योंकि ज्यामितीय चित्र मतलब कि जो है एक वर्ग बनेगा। तो इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। अब जो अंदर में बना हुआ है इसको जो है मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे। ये देखिए ये जो लाल रंग पे बना हुआ है, इसी तरह की आकृति जो है हमें प्राप्त होगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है जो इस ज्यामितीय चित्र को पूरा करेगा, तो इस तरह से है हमारा ऑप्शन नंबर 2 की चित्र, है ना। 4 में देखिए जो है ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 2 आया है ना, वो बिल्कुल सही है। और जो 4 को चुने होंगे तो ध्यान दें भाई, 4 जो है गलत है, ये ज़्यादा फैला हुआ है ये वाला, ठीक है। सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। तो वीडियो को यहीं पास रोकिए और सबसे पहले इसको हल करिए, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए प्रश्न में क्या है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। इसका एक भाग क्या है, लुप्त। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब क्या है, यहाँ पास जो है लुप्त है, यहाँ पास जो है नहीं है आकृति जो है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र A, B, C, D
पर गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अब हमें क्या करनी है, इन चारों उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जिसको बिना किसी परिवर्तन के अगर हम उठा करके यहाँ पास रखते हैं तो ये जो चित्र है यह जो है पूरा हो जाएगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो चित्र है ना ये कैसे बनेगा। देखिए ये ऐसे आया है और इसमें देखिए ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर गया हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ से आएगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये जो चित्र है ना ये इस तरह से बनेगा कुछ, ये ऐसे देख रहे हो, जो लाल रंग पे बना हुआ है ये चित्र जो है कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए भाई इस तरह से कौन सी आकृति है जो यहाँ पास आएगा और इसको पूरा करेगा, तो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 3 आया है वो बिल्कुल सही है और जिसका नहीं आया है वो ध्यान दें। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है आपका लुप्त वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, एक जगह खाली है, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। पहले समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए ऊपर साइड में ऐसे वी बना हुआ है और नीचे साइड में क्या होगा, ऐसे उल्टा वी बनेगा। तो यहाँ पास जो है ये ऐसे उल्टा वी बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 3 आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और जिसका नहीं आया है वो ध्यान दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलो भाई वीडियो को यहीं पास रोकिए और पहले जो है प्रश्न को हल कर लीजिए, उसके बाद जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए प्रश्न में क्या है, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, भिन्न का चयन करें। इसमें क्या है, 3 चित्र जो है ना एक जैसे हैं और एक चित्र जो है अलग होगा, तो हमें जो है अलग का चयन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए, ये जो चित्र है इसमें तीर जो है इस साइड पे है, यानी कि ये चित्र जो है ऐसे घूमेगा। बस इसको देखिए तीर इस साइड पे है तो यहाँ से जो है ये ऐसे घूमेगा। इसमें देखिए तीर जो है इस साइड पे है, मतलब कि ये जो है ऐसे घूमेगा इस दिशा पे ऐसे। यहाँ देखिए ये जो तीर है ये इस दिशा में है, मतलब कि ये ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ये 3 आकृति हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें तीर जो है इस दिशा में घूम रहा है इस दिशा में, जबकि ये जो आपका तीसरा आकृति है इसमें तीर जो है इस दिशा में घूम रहा है, ये उल्टा दिशा में है ना। तो जो तीसरा आकृति है क्या होगा, ये हमारा भिन्न होगा, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो जिस भी बच्चे का ये 3 नंबर का आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी भिन्न आकृति वाला प्रश्न है। तो वीडियो को सबसे पहले यहाँ पास रोक लीजिए और प्रश्न को हल करिए, फिर उत्तर की जांच करना। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो काला वाला रंग भरा हुआ है और ये वाला भरा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए जो काला रंग भरा हुआ है ना, ये इसमें देखिए ये ऐसे हल्का से तिरछा है, ठीक है। ये तो सीधा है लेकिन ये वाला लाइन जो है ऐसे तिरछा आ गया है, ठीक। इसमें देखिए ये लाइन एकदम सीधा आया है, ये लाइन भी एकदम सीधा आया है, देख पा रहे हो। इसमें भी देखिए ये लाइन एकदम सीधा आया है और ये लाइन भी एकदम सीधा गया है। यहाँ देखिए ये लाइन भी एकदम सीधा आया है और ये लाइन भी एकदम सीधा आया, जबकि इसमें क्या है, ये वाला लाइन जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, एक वाला लाइन। तो भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 भिन्न होगा। सबको समझ में आ गया भिन्न क्यों है ना। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 1 आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को सबसे पहले रोक लीजिए, उसके बाद जो है इसको हल करके जो है फिर वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए प्रश्न चित्र में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पास 3 जो है प्रश्न चित्र है और चौथे चित्र के लिए खाली जगह छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। क्या है, इसमें 3 चित्र दिए गए हैं और यहाँ चौथा के लिए खाली जगह छोड़ा गया है। हमें इन 3 चित्रों को जो है समझना है। ये चित्र जो है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि एक के बाद एक स्टेप, उसको कहा जाता है श्रेणी क्रम। तो ये जो है ना एक के बाद एक ऐसे बने हुए हैं और हमें ये बताना है कि इन चारों उत्तर चित्र में से कौन सा चित्र यहाँ पास आएगा जो इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। तो समझिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास लड़का जो है बैठा हुआ है, इसका मुँह इस दिशा पे है।
फिर यहाँ क्या हुआ है, बैठने के बाद यहाँ हल्का उठने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो है घुटने के बल उठ गया है। तो आगे क्या होगा, आगे जो है लड़का खड़े हो जाएगा और कहीं जाने भी लगेगा, है ना। तो देखिए इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यह लड़का जो है यहाँ पर घुटने के बल बैठा हुआ है, अब क्या होगा, यहाँ पर उठ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसका मुंह भी जो है इसमें इस साइड पे है, तो ये होगा गलत। इसका मुंह जो है बिल्कुल सही दिशा पे है, लड़का जो है खड़ा है, ये हमारा सही आंसर होगा। इसमें देखिए इसमें जो है लड़की आ गई है, ये हो जाएगा गलत। इसमें लड़का है लेकिन इसका मुख जो है इस दिशा पे है, तो ये भी होगा गलत। तो सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। तो जिस भी बच्चे का नाम ऑप्शन नंबर 2 आया है वो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बना रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम प्रश्न है सीढ़ी क्रम वाला, यानी कि हमें जो है यहाँ पास 3 चित्र दिए गए हैं और चौथा के लिए खाली जगह छोड़ा गया है। इन चित्र को हमें समझना है कि पहला से दूसरा कैसे हुआ, दूसरा से तीसरा और तीसरा से चौथा कैसे बनेगा, और हमें इन 4 उत्तर चित्रों में से चौथा का जो है चयन करना है। तो चलो भाई समझते हैं। देखिए यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पर चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ पर गोला दिया है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो चतुर्भुज है वो यहाँ नीचे में आ गया और गोला जो है यहाँ बीच में आ गया। ठीक, ध्यान रखना। फिर तीसरे स्टेप में क्या हुआ, ये जो चतुर्भुज था ये यहाँ आ गया, यानी कि जो चतुर्भुज है वह क्या हो रहा है, सीधा ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा है ना। बात को समझना, क्या हो रहा है, एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है, जबकि गोला जो है ये 3 स्टेप में जा रहा है। पहले बीच में आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बीच में आएगा, फिर किनारे पे जाएगा। आया बात समझ पे। तो ये चतुर्भुज जो है यहाँ से यहाँ आ गया और गोला जो है यहाँ से फिर ऊपर आ गया, यहाँ पर जो है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, जो चतुर्भुज है वो आ जाएगा यहाँ पर और गोला जो है आपका यहाँ पास आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जिस भी बच्चे का ये उत्तर आया है ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो वीडियो को पहले यहाँ पास रोक दीजिए और आप जो है सबसे पहले इसको हल करने की कोशिश करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जांच करना। देखिए प्रश्न में क्या है, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट के एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। समझिए, यहाँ पास देखिए, समझिए, ये जो 2 बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पास 4 बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पास 2 बिंदु दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, समझिए, जो 4 बिंदु है इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर का मतलब क्या है कि जैसे इस साइड पे है उसी प्रकार से इस साइड भी होगा। ये जो है इस बराबर का मतलब होता है। अभी जो 2 बिंदु है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि इस आकृति और इस आकृति में कुछ न कुछ संबंध है, यानी कि इस आकृति से जो है ये वाली आकृति बना हुआ है। इन दोनों के मध्य क्या है, कुछ न कुछ संबंध है। उसी प्रकार क्या होगा, ये बराबर का मतलब उसी प्रकार जैसे संबंध इस पहले आकृति और दूसरे आकृति में है, इसी प्रकार ये तीसरा आकृति और इस चौथे आकृति में भी होगा। तो हमें जो है यह चौथे आकृति में क्या होगा वो इन चारों में से चयन करना है। ठीक है, उससे पहले ये समझना है कि पहला और दूसरे आकृति में क्या संबंध है, तभी तो हम तीसरा में से चौथे में निकाल पाएंगे। तो देखिए इस पहले आकृति में क्या है, इस अंदर में कुछ भी नहीं है, या बाहर में बना हुआ है चतुर्भुज। दूसरे आकृति में क्या हुआ, ये बाहर में बना है चतुर्भुज, इसके अंदर में जो है चतुर्भुज से एक कम भुजा वाली आकृति बना दिया गया है। आया बात समझ में, क्या हुआ है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, इसमें क्या किया गया है, इस चतुर्भुज से एक कम भुजा वाली आकृति बना दिया गया है। वैसे इसमें क्या होगा, अब समझिए, इसमें है आपका पंचभुज आकृति, यानी कि इसमें 5 भुजा वाली आकृति है। तो इसमें क्या होगा, इस 5 भुजा वाली आकृति के अंदर में इस 5 भुजा से एक कम भुजा वाली आकृति बना दी जाएगी, यानी कि इसमें जो है अंदर में एक चतुर्भुज आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, वो है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 2 आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं, इसका मतलब क्या है, पहले आकृति से ये दूसरी आकृति कैसे बना है ये हमें समझना है। ठीक इसी प्रकार तीसरा से जो है चौथी आकृति बनेगा।
तो चलो भाई समझते हैं। देखिए इस पहले आकृति में क्या है, यहाँ पास एक बड़ा लाइन है, यहाँ पास छोटा लाइन है। ये लाइन क्या हो गया, यहाँ पास आके उल्टा हो गया, उल्टा हुआ, और उल्टा होने के बाद इसमें जो है ऐसे लाइन खींच दिया गया है। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी जो है उल्टा हो जाएगा। तो जब ये उल्टा होगा तो छोटा लाइन इस साइड पे आ जाएगा और जो बड़ा लाइन है वह इस साइड पे आ जाएगा, और छोटा लाइन पे क्या होगा, ऐसे ऐसे जो है इस पर लाइन खींच दिया जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होने वाला है। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 1 आया है वह बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। तो वीडियो को यहीं पास रोकिए और सबसे पहले आप जो है इसको हल कर लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। तो चलिए भाई इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं ZER का। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनेगा, R जो है हमारा ऐसे बन जाएगा, E जो है इस तरह से बन जाएगा, और Z जो है ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये जो अक्षर वाले हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये जो है मैंने दर्पण प्रतिबिंब वाली जो मेरा वीडियो है ना रीजनिंग का, उसमें देखिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक अक्षर को जो है समझाया है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो Z है ना ये आपका इस साइड पे आ जाएगा। इसमें क्या होती है, जो आपके बायां साइड पे होती है, ये है बायां साइड, ये आ जाती है दायां साइड पे, और जो दायां साइड पे अक्षर होती है वो आ जाती है बायां साइड पे। यानी कि Z जो है ये इस साइड पे आ जाएगा और R जो है इस साइड पे आ जाएगा। तो इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से कौन सा उत्तर है हमारा, है ऑप्शन नंबर 1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जिस भी बच्चे का ये उत्तर आया है ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। तो वीडियो को यहीं पास रोकिए और सबसे पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब बना लीजिए। देखिए 4 जो है ये कहाँ बनेगा, 4 जो है इस साइड पे बन जाएगा और ऐसे बनेगा। ठीक है, 9 कैसे बनेगा, तो 9 आपका इस तरह से बनेगा। 3 कैसे बनेगा, तो 3 आपका इस तरह से बन जाएगा। 1 कैसे बनेगा, तो 1 आपका इस तरह से बनेगा। 1 जो है ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है कागज़ को मोड़ने वाला और खोलने वाला प्रश्न है। ओके, तो वीडियो को यहीं पास रोकिए और सबसे पहले जो है इसको अपने मन से हल करिए, फिर वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये कागज़ है ना, इसको यहाँ बीच से जो है इस दिशा पे ऐसे मोड़ा गया है। ऐसे मोड़ने के बाद फिर से यहाँ पर से इसको इस दिशा पे ऐसे मोड़ा गया है। अब ऐसे मोड़ने के बाद ना इस कागज़ को यहाँ पास से जो है ऐसे काट दिया गया है, ऐसे छेद कर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम कागज़ को जो है वापस खोलेंगे पूरी तरह से, तब इसका जो है आकृति कैसे बनेगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, कागज़ को जहाँ पास ना आखिरी बार मोड़े हैं वहाँ पास हम इसमें दर्पण मान करके चलते हैं। तो इस कागज़ को आखिरी बार कहाँ से मोड़े थे, यहाँ पर से मोड़े थे। ये यहाँ पर से जो है इसको आखिरी बार मोड़े थे। तो जब यहाँ पास आखिरी बार इसको मोड़े थे तो यहाँ पर जो है हम इसका दर्पण मान के चलते हैं। तो इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ नीचे में ऐसे बन जाएगा और यहाँ नीचे में ऐसे बन जाएगा। देख रहे हो, ये जो है ऐसे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये जो है इतना हिस्सा जो है इसका खुल गया है। इतना हिस्सा क्या हुआ, इसका खुल गया है। जब इतना हिस्सा खुल गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पास जो है इसमें दर्पण मानेंगे ये ऊपर में, और इसका प्रतिबिंब को जो है ऊपर साइड पे बना देंगे। जब इसका प्रतिबिंब हम ऊपर साइड पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर में जो है ऐसे ऐसे बन जाएगा 2 गोले, और यहाँ पास भी ऐसे 2 गोले बन जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे 4 गोले किस में बने हुए हैं, तो इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 3 आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वीडियो को जो है सबसे पहले यहीं पास रोक दीजिए, फिर वीडियो को जो है फिर प्रश्न को जो है हल करिए, उसके बाद जो है प्ले करके अपने उत्तर की जांच करना। देखिए समझिए क्या हो रहा है, कागज़ है ऐसे चौकोर कागज़, इसको यहाँ पर से इस दिशा पे मोड़ा गया है और यहाँ पर से जो है इस दिशा पे मोड़ा गया है। ध्यान रखना, दोनों को एक साथ मोड़ा गया है ना, पहले इस दिशा में मोड़ा फिर इस दिशा में मोड़ा। ऐसे मोड़ने के बाद कागज़ जो है ऐसे पतला सा हो गया। ये जो लाल रंग से बनाया हूँ कागज़ ऐसे पतला सा हो गया। ऐसे पतला सा होने के बाद ना इस कागज़ को फिर से यहाँ बीच से जो है ऐसे ऊपर की ओर से मोड़ दिया गया है। जब ऐसे बीच से ऊपर की ओर मोड़ देंगे तो कागज़ जो है ये इतना छोटा सा हो जाएगा।
देख रहे हो, इतना छोटा सा होने के बाद ना कागज़ में यहाँ पर 2 जगह पे बिंदु कर दिया गया है, 2 जगह पे छेद कर दिया गया है। अब इस कागज़ को जो है जब हम वापस खोलेंगे तब हमें किस तरह से दिखाई देगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, इसको आखिरी बार जहाँ से मोड़े थे वहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके दर्पण की कल्पना करेंगे। तो इसको आखिरी बार कहाँ से मोड़े थे, यहाँ पर से, ये जो मैं लाल रंग में कर रहा हूँ यहाँ पास इसको आखिरी बार मोड़े थे। तो यहाँ पास हम इसमें दर्पण मान लेते हैं, तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे नीचे की ओर। इसका प्रतिबिंब जो है आपका कैसे बनेगा भाई, यहाँ पास जो है गोला आ जाएगा और यहाँ पास भी एक गोला आ जाएगा इस तरह से, देख रहे हो। अब ये क्या हुआ है, कागज़ जो है ऐसे खुल गया है, देख रहे हो, जो लाल रंग से खींचा हुआ लाइन कागज़ जो है ऐसे खुल गया। अब कागज़ कैसे खुलने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो है अब यहाँ पास जो है ये जो मैं नीला रंग पे खींच रहा हूँ यहाँ पास जो है इसमें दर्पण की कल्पना करेंगे, यानी कि यहाँ पास जो है इसमें दर्पण मान के चलेंगे और इसका प्रतिबिंब जो है दोनों साइड पे बनाएंगे। ये देख रहे हो, ये जो नीला रंग है ये क्या है, ये आपका दर्पण है। तो चलो भाई इसका जो है प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका प्रतिबिंब जब इस साइड पे बनाएंगे तो यहाँ पास ऐसे ऐसे 2 गोले आ जाएंगे और यहाँ पास भी ऐसे ऐसे 2 गोले आ जाएंगे, देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्या आएंगे, 2 गोले आ जाएंगे। वैसे इस साइड पे भी होगा, यहाँ पास ऐसे और ऐसे जो है गोले आ जाएंगे, यहाँ पर भी ऐसे और ऐसे जो है गोले आ जाएंगे, देख रहे हो। तो इसका जो है प्रतिबिंब मतलब इसका जो आकृति है पूरा खोलने पर हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 2 आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन। तो वीडियो को सबसे पहले रोक दीजिए और आप जो है हल करिए, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए प्रश्न में क्या है, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके। ये है आपका प्रश्न चित्र और इस साइड पे है उत्तर चित्र। तो हमें ये बताना है कि इन प्रश्न चित्र में से, इन चारों उत्तर चित्र में से किस आकृति को बनाया जा सकता है। तो जहाँ पास भी इस तरह से प्रश्न होती है हम क्या करते हैं, इन आकृतियों को नंबर दे देते हैं। ये आपका 1 नंबर की आकृति, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की और ये 4 नंबर की। और इन चारों आकृतियों को इसमें जो है खोजते हैं। जिस भी आकृति में ये सारे टुकड़े मौजूद होंगे वही हमारा उत्तर आकृति होगा। चलिए भाई खोजते हैं। इसमें देखिए ये हमारा पहला नंबर की आकृति मौजूद है, लेकिन इसमें जो है दूसरा नंबर की आकृति हमें नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें देखिए ये हमारा पहले नंबर की आकृति ये वाला है, दूसरे नंबर की आकृति ये वाला है, तीसरे नंबर की आकृति ये वाला है और चौथे नंबर की आकृति ये वाला है। तो इसमें जो है सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो ये आपका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी में देखिए सारे टुकड़े मौजूद नहीं हैं, तो ये दोनों जो है आपके हो जाएंगे गलत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ वीडियो को पहले रोक दीजिए और सबसे पहले खुद से हल करिए, फिर जो है बाद में प्ले करके उत्तर की जांच करना। तो इसको देते हैं हम पहले नंबर की आकृति, इसको देते हैं दूसरे नंबर की आकृति, इसको देते हैं तीसरे नंबर की आकृति। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये वाला बन रहा है ये क्या है, इसे बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना, इसलिए हम इसको जो है नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। वैसे ये भी, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये भी हो जाएगा गलत, ये भी आपका गलत है। ये बच गया ऑप्शन नंबर 2। इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। ये वाला जो बच गया है ये वाला और ऐसे, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 की आकृति और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो इसमें जो है सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान में उपयुक्त शब्दों का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये वाला आ गया बिंदु वाला, यहाँ पर ये 4 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु। तो आपको मैं क्या बताया था कि इसमें और इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ संबंध होगा। उसी प्रकार का संबंध इसमें और यहाँ पर जो आएगा वो उसमें जो है होना चाहिए, है ना। तो समझिए यहाँ पास क्या है, प्लेट है, प्लेट के बाद दिया है रोटी। तो प्लेट और रोटी में क्या संबंध है कि जो प्लेट होती है ना, ये प्लेट होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम रोटी को रख करके खाते हैं। ये रोटी है, यहाँ रखते हैं सब्जी और इसको क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो प्लेट में हम रोटी को रख करके खाते हैं। उसी प्रकार कप में क्या होगा, तो कप में जो है हम चाय को रख के पियेंगे, है ना। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा चाय। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। आया बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
तो सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पास रोक दीजिए और इसे जो है अपने मन से हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए यहाँ पास दिया है 3, फिर दिया है 5, फिर दिया है 9, फिर दिया है 15, फिर दिया है 23। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि 3 से 5 कैसे हुआ। तो 5 में घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 3 में जो है हम 2 जोड़ रहे हैं। वैसे 5 से 9 कैसे आएगा, तो 9 में से 5 घटा देते हैं, कितना आएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि 5 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो आया है 9। 9 से 15 कैसे आया, 15 में जो है 9 घटा देते हैं तो कितना आया 6, यानी कि यहाँ पास जो है 9 में हम 6 जोड़ रहे हैं तो आया 15। 15 से 23 कैसे आया, 23 में घटा देते हैं 15 तो कितना आएगा, 13 में घटाएंगे 5 तो आ जाएगा 8। इसमें जो है हम 8 जोड़ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, पहले 2 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 8 जोड़े, तो आगे क्या होगा, 8 के बाद इसमें जो है हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 से 4 हुआ, यहाँ पर क्या है 2 का पहाड़ा जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, तो आगे क्या होगा 10 आएगा। तो हम जो है इस 23 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 में 10 को जोड़ने पर आ जाएगा 33। ठीक है, तो सही उत्तर होगा 33। तो जिस भी बच्चे का 33 उत्तर आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वीडियो को यहाँ पास रोक लीजिए और इसको जो है सबसे पहले हल करिए, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जाँच करना। देखिए क्या दिया है, किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से दिया है 15वां। हमें ये बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मैं आपको बताया था क्या करेंगे, जब ऊपर से दिया है और नीचे से स्थान दिया है तो इन दोनों स्थानों को पहले जोड़ देंगे। तो 16 + 15 कर देते हैं, ये आ गया 31। ठीक है, ये आपका उत्तर नहीं होगा, है ना, 31 जो है उत्तर नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 31 में 1 जो है घटा देंगे, तो 31 में 1 घटाने पर आएगा 30, तो ये 30 जो है ये आपका उत्तर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 30। है समझ में। तो जिस भी बच्चे का 30 आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो वीडियो को सबसे पहले यहाँ पर रोक दीजिए, आप जो है पहले हल करिए, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए निम्न अंकों में भिन्न अंक कौन सा है, देखिए इन चारों में से भिन्न अंक कौन सा है, यानी कि अलग अंक कौन सा है, तो समझिए यहाँ पर दिया है 15, यहाँ दिया है 11, यहाँ दिया है 9, ये तीनों अंक क्या है, ये तीनों अंक है आपका विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या है। जबकि ये जो 20 है ये क्या है, ये आपका सम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वह संख्या होती है जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7 और 9 होती है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से भाग जाती है, या फिर यह बोल सकते हैं कि जिसके आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह जो है सम संख्या होती है। तो ये 3 अंक क्या है, ये 3 अंक जो है आपके विषम संख्या है और 20 जो है आपका सम संख्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है भिन्न अंक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। तो फिर से यहाँ प्रश्न आ गया है, तो आप जो है पहले वीडियो को यहीं पास रोक दीजिए और इसको जो है हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। चलो भाई समझते हैं हम, 5 से 6 कैसे आया, तो 5 में 1 जोड़ने पर आएगा 6। 6 से 8 कैसे आया, तो 6 में 2 जोड़ने पर आएगा 8। 8 से 11 कैसे आएगा, 8 में 3 जोड़ने पर आएगा 11। 11 से 15 कैसे आएगा, 11 में 4 जोड़ने पर आएगा 15। 15 से 20 कैसे आएगा, 15 में 5 जोड़ने पर आएगा 20। तो आगे क्या करेंगे, 20 में 6 जोड़ेंगे, तो 20 में 6 जोड़ने पर कितना आएगा, 26 आएगा। तो सही उत्तर आएगा 26। तो जिस भी बच्चे का उत्तर 26 आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रश्न है, तो वीडियो को सबसे पहले रोक दीजिए और आप जो है इसको हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए जहाँ पर बिना ABCD वाला प्रश्न होगा, आपको क्या करनी है, वीडियो को पहले आपको ABCD लिख लेना है। ठीक है, ABCD लिखने के बाद आप समझना है कि यहाँ पास हो क्या रहा है। देखिए पहले लिया गया है A को, A के बाद लिया गया है E को, E के बाद लिया गया है I को, I के बाद लिया गया है M को। ठीक है, अब समझिए यहाँ पास क्या खेला हो रहा है। देखिए A के बाद ना ये 3 को छोड़ दिया गया है, लिया गया है E को, E के बाद 3 को छोड़ा गया है, लिया गया है I को, I के बाद 3 को छोड़ा गया है, लिया गया है M को। तो आगे क्या करेंगे, M के बाद 3 को छोड़ देंगे, N, O और P को, और लेंगे Q को। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर B Q। तो जिस भी बच्चे का Q आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास हमें दिया है त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमें ज्ञात करनी है। तो आपको ना ऐसे गिनते नहीं रहना है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। जहाँ पास भी ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है और उसके अंदर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, आपको क्या करनी है, इन लाइनों को गिनना है। देखिए कितना लाइन है, एक लाइन, मतलब कितने खाने बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 8 का गुणा 2 से कर देना है। कितना आ गया, 16। यानी कि इस तरह की जो आकृति होगा इसमें जो है 16 त्रिभुज बनेंगे। आया बात समझ में। देखिए अगर ये जो है इस तरह से होता, कैसे होता, ऐसे होता, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें जो है 4 खाने बन रहे हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज बनते, तो 4 × 2 करते तो इसमें जो है 8 त्रिभुज बनते। आया बात समझ में। वैसे इसमें जो है ना, ये जितने खाने बन रहे हैं उसको गिनना है। इसमें बन रहे हैं कुल 8 खाने, इसका जो है 2 से गुणा कर देना है, तो आ गया 16। यानी कि इसमें जो है कुल 16 त्रिभुज होंगे। आया बात समझ में। बहुत आसान है ना ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना, दिमाग में बैठा करके रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, तो इस प्रश्न को जो है आपको पहले रोक लीजिए, इसको हल करने के बाद जो है प्ले करके उत्तर की जाँच करना। यहाँ पर बोला गया है उचित जोड़ी का चयन करें, मतलब कि जो सही जोड़ी है उसका हमें चयन करना है। देखिए, घृणा प्यार, अमीर गरीब, जय पराजय, आरंभ प्रारंभ, है ना। तो समझिए जो घृणा है इसका उल्टा होती है प्यार, यानी कि यहाँ पर जो है उल्टा शब्द दिया गया है। अमीर का उल्टा होती है गरीब, यहाँ भी उल्टा शब्द दिया गया है। जय का उल्टा होती है पराजय, आरंभ का उल्टा वो आरंभ का मतलब होती है प्रारंभ। ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़ी क्या होगा, सही जोड़ी होगा आरंभ का प्रारंभ, यानी कि इसका मतलब जो है प्रारंभ ही होती है। आरंभ का मतलब क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो जिस भी बच्चे का डी आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भिन्न शब्द कौन सा है। तो वीडियो को पहले रोक दीजिए और आप जो है सबसे पहले उत्तर का चयन कर लीजिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके देखना कि आपका उत्तर सही आया है कि गलत आया है। देखिए इसमें से भिन्न शब्द कौन सा होगा। यहाँ दिया है पेड़, यहाँ दिया है तना, यहाँ दिया है फूल, यहाँ दिया है पत्ती। तो बताइए इसमें से भिन्न शब्द कौन सा होगा। तो समझिए यहाँ पर भिन्न शब्द क्या होने वाला है। जैसे कि ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ में क्या क्या होती है, पेड़ में आपका तना होती है, फूल भी होती है, पत्ती होती है, लेकिन सबको मिला करके क्या होता है, आपका पेड़ बनता है ना। तो ये जो तना है, पत्ती है, फूल है, ये क्या है, इसके अंग हैं। जबकि पेड़ क्या है, पेड़ जो है ये पूरा का पूरा हर चीज़ होता है, इससे भिन्न होगा पेड़। है बात समझ में। पेड़ भिन्न क्यों होगा, क्योंकि पेड़ का मतलब यह है कि जिसमें ये सब चीज़ होगा वही आपका पेड़ होगा। जबकि जो तना है वो क्या है, इसका एक अंग है, पत्ती भी क्या है, एक अंग है, फूल भी क्या है, एक अंग है। तो ये सब के सब जो है अंग हैं, जबकि पेड़ क्या है, पेड़ जो है ये पूरा का पूरा चीज़ ही पेड़ होता है। तो भिन्न शब्द होगा पेड़। तो जिस भी बच्चे ने पेड़ को चुना है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर फिर से श्रृंखला वाला आ गया, तो वीडियो को यहीं पास रोकिए और सबसे पहले जो है इसको हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। यहाँ देखिए समझिए क्या हो रहा है। 1 से 3 कैसे बना है, तो 1 में जो है 2 जोड़ने पर बना है 3। 3 से 6 कैसे बना है, 3 में 3 जोड़ने पर बना है 6। 6 से 10 कैसे बना है, 6 में 4 जोड़ने पर बना है 10। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 जुड़ा है, फिर 3, फिर 4, तो आगे जुड़ेगा 5। तो 10 में 5 जोड़ने पर बनेगा 15। तो जिस भी बच्चे का उत्तर 15 आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पहले यहीं पास रोक लीजिए, सबसे पहले हल करिए, फिर प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए क्या है, यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। समझिए क्या हो रहा है। पहले यहाँ पास जो है जहाँ भी दिशा वाला प्रश्न आए वहाँ पास आपको दिशा बना लेनी है। ऐसे ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। अब क्या बोला है कि x जो है अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। x जो है कोई आदमी है, ऐसे अपने सिर के बल ऐसे जो है खड़ा हुआ है, इसके पैर है ऐसे। ठीक है, इसका मुख किधर है, इसका मुख है दक्षिण की, यानी कि ये हो गया दक्षिण दिशा, ये ऊपर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा, है ना। इस साइड पे हो जाएगा आपका पूर्व दिशा और इस साइड पे होगा पश्चिम दिशा। इसका मुख किधर है, इसका मुख है दक्षिण की ओर, यानी कि इस साइड पे सामने की ओर क्या है, इसका दक्षिण है। ठीक है, तो जिसका पीठ होगा उस साइड पे क्या होगा, उत्तर होगा।
जब ये इंसान जो है ऐसे खड़ा रहेगा और इसका मुख जो है ऐसे सामने की ओर रहेगा, ठीक है, यानी कि आप जो है ऐसे घूम जाएंगे तो आपका दायां हाथ किस साइड होगा, इस साइड पे होगा दायां हाथ, और बायां हाथ होगा इस साइड पे। लेकिन जब ये सिर के बल खड़ा होगा और इसका मुख जो है इसका मुख जो है दक्षिण की ओर रहेगा, इसका दायां हाथ किस साइड पे आ जाएगा, इसका दायां हाथ जो है इस साइड पे आ जाएगा और बायां हाथ जो है इस साइड पे आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। इसका बायां हाथ जो है इस साइड पे है, तो बायां हाथ किस दिशा पे होगा भाई, तो बायां हाथ होगा पश्चिम दिशा पे। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिस बच्चे का पश्चिम आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई बी की बहन है। ई क्या है, ये ई है, ई जो है बी की बहन है, ये बी की बहन है, यहाँ लिखते हैं बहन। ए सी का पिता है, ए क्या है, सी का पिता है, यहाँ लेते हैं ए जो है सी का पिता है, यहाँ लेते हैं पिता। बी सी का पुत्र है, ये बी जो है क्या है, सी का पुत्र है, यहाँ लेते हैं पुत्र। तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। ई से बोल रहा है मतलब कि जो ई है वह ए को क्या बोलेगा, ये हमें निकालना है। अब समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए ये जो है क्या है, ए जो है सी का पिता है, मतलब कि ए क्या होगा, ए होगा आपका लड़का। ये तो कंफर्म पता चल गया कि ये क्या होगा, लड़का होगा। अब देखिए जब ए जो है सी का क्या है, पिता है, तो ये सी क्या होगा, इसका पुत्र होगा पुत्र। अब देखिए इसका पुत्र हुआ, अब पुत्र का पुत्र, ये जो सी है, सी का पुत्र है बी, यानी कि ये क्या होगा, इसका पुत्र होगा। तो पुत्र का पुत्र को क्या कहते हैं, पुत्र का पुत्र को कहते हैं पोता। क्या कहते हैं, पोता कहते हैं। और पोता है तो इसकी बहन है, ये तो इसकी बहन है तो क्या होगा, ये होगी इसकी पोती। क्या होगी, पोती। तो जो पोती है वो इसको क्या कहेगा, पोती जो है इसको कहेगा दादा। क्या कहेगा, दादा कहेगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दादा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको हल करेंगे। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन ए आया है दादा, वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को सही क्रम में चयन करिए। तो आप जो है सबसे पहले वीडियो को रोक करके इसको हल करिए, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए निम्न को सही क्रम में चयन करिए, इसको जो है हमें सही क्रम में जमाना है कि सबसे पहले क्या चीज़ होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका बीज, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, बीज आएगा। बीज से बनेगा पेड़, है ना। जो एकदम से छोटा होता है उसको कहा जाता है पौधा, और छोटा से जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं पेड़। जैसे कि ये ऐसे छोटा सा बीज है, बीज से ऐसे एक आठ का पत्ती निकला, ये क्या कहलाएगा, आपका पौधा कहलाएगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसमें से डालियाँ आ गए हैं, थोड़ा तने आ गए हैं, तो क्या कहलाएंगे, ये जो है पेड़ कहलाएगा। तो बीज से बनेगा पेड़। जब पेड़ बन जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो है तना आएंगे। तना मतलब कि डाल वगैरह ये सब क्या है, तना आ जाएंगे। जब तना आएगा तब उसमें जो है फूल आएगा, और जब फूल आ जाएगा तब उसमें जो है फल आएंगे। यानी कि ये क्रम जो है आपका सही क्रम होगा। देखिए पहले आएगा बीज यानी कि 1 नंबर, फिर आएगा पेड़ यानी कि 3 नंबर, तना यानी कि 4 नंबर, फूल यानी कि 2 नंबर, फूल यानी कि 5 नंबर, और फल यानी कि 2 नंबर। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा क्रम है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 की क्रम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न को आप जो है पहले खुद से बनाइए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए जहाँ पास भी इस तरह से प्रश्न होना, आपको एक साइड पे लिखना है वाक्य और एक साइड पे लिखना है सांकेतिक। अब देखिए यहाँ पास हमें क्या दिया है, हमें जो है दिया है, यदि चम्मच को प्लेट, चम्मच को क्या कहा जाता है, चम्मच को कहा जाता है प्लेट। तो यहाँ लिख लिए, चम्मच को प्लेट कहते हैं सांकेतिक भाषा में। प्लेट को कहा जाता है चाकू, यहाँ लिखते हैं प्लेट। और प्लेट को क्या कह रहा है, प्लेट को कह रहे हैं चाकू, और चाकू को कह रहे हैं गिलास। तो यहाँ लिखते हैं चाकू, चाकू को क्या कहेंगे, चाकू को कहेंगे गिलास। ठीक है, गिलास को कहेंगे तस्तरी, यहाँ लिखते हैं गिलास। और गिलास को क्या कहेंगे हम, गिलास को कहेंगे हम तस्तरी। ठीक है, और तस्तरी को कहेंगे चम्मच। जो तस्तरी है, तस्तरी को क्या कहेंगे, तस्तरी को कहेंगे चम्मच। ठीक, तो फल किससे काटा जाता है, हमें ये बताना है कि फल जो है किससे काटा जाता है। तो देखिए
सबको पता है कि फल जो है काटते हैं चाकू से, लेकिन चाकू जो है हमारा सही उत्तर नहीं होगा। चाकू को सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं वह हमारा सही उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस चाकू को जो है ना आपको इस वाक्य में खोजना है। तो चाकू आ गया यहाँ पर। अब इस चाकू को सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं, ये हमारा उत्तर होगा। तो चाकू को सांकेतिक भाषा में कह रहे हैं गिलास, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिलास। तो जिस बच्चे का जो है उत्तर बी आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा। यहाँ पास हमें 59वां दिन निकालना है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो आपको कैसे हल करना है, 59वां दिन निकालना है। तो सिंपल सा 59 को जो है 7 से कर दीजिए भाग। तो देखिए सत्तू अठू होता है 56, इसको घटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 3, ये शेष फल क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए सारा खेला यहीं पास का है। आज हमारा है रविवार, क्या है, आज हमारा रविवार है। तो यहाँ पर जितना भी शेष फल आया है ना, शेष फल, इसको जो है इस रविवार में जोड़ देंगे, यानी कि 3 दिन जो है इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा 59वां दिन जो है निकल करके आ जाएगा। तो रविवार में जोड़ेंगे 3 दिन, तो क्या आएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ जाएगा। तो हमारा 59वां दिन होगा बुधवार। क्या होने वाला है, 59वां दिन होगा बुधवार। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। अगला क्वेश्चन देखिए। तो पहले जो है वीडियो को यहीं पास रोक दीजिए, इसको हल करिए, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए यहाँ दिया है सिर के लिए हैट, तो अंगुली के लिए क्या होगा, जो सिर है उसके लिए क्या है, हैट। तो समझिए यहाँ पास क्या संबंध है सिर और हैट में। जो सिर होती है उसमें हम पहनते हैं हैट, हैट मतलब क्या होती है, टोपी। वैसी जो उंगली होगा उसमें क्या पहना जाता है, उंगली में पहना जाता है अंगूठी। क्या पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अंगूठी। तो जिस भी बच्चे का अंगूठी उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 144 केले कितने दर्जन के बराबर होंगे। ये जो है हमें बताना है कि 144 केले जो है कितने दर्जन के बराबर होंगे। तो देखिए हमें पता है 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन बराबर होती हैं 12 केले। तो हम क्या करेंगे, 144 को जो है 12 से कर देंगे भाग। तो देखिए 12 होता है 144, ठीक है। तो 12 बार में आ गया 144। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 12, यानी कि 1 दर्जन में जो है 12 केले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जो है इस प्रश्न को हल करिए खुद से, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए प्रश्न में क्या है, एक घर को बनवाने में कुल मजदूरी 35,000 लगा। यदि 60 मजदूर ने काम किया हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए कुल मजदूरी है 35,000 रुपये, 60 लोगों ने काम किया है, इसको जो है कर देंगे 60 से भाग। ठीक है, तो हमें जो है एक मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे वो जो है निकल करके आ जाएगा। देखिए 7 पंचे होता है 35, इसको घटाएंगे, यहाँ पर पूरा कट गया, यहाँ 3 जीरो है ना, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 जीरो जो है लगा देना है। तो कितना आ गया, 5,000, यानी कि प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे, प्रत्येक मजदूर को मिलेंगे 5,000 रुपये। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि CANOE के लिए सांकेतिक भाषा ये है तो म्यूजिक के लिए क्या होगा। तो यहाँ पास भी ऐसे सांकेतिक वाला प्रश्न आएगा, आपको क्या करनी है, पहले ABCD जो है लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है इस प्रश्न को खुद से बना करके देखिए, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। तो पहले जो है आपको इसमें ABCD जो है पूरा लिख लेना है। यहाँ लिखा है CANOE, ठीक है। समझिए C से I कैसे बना है, देखिए यहाँ पास है C, यहाँ से I कैसे बन गया, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो है 6 जोड़ने पर बना है I, यहाँ लिख देते हैं +6। A से F कैसे बना है, देखिए A के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो है 5 जोड़ने पर बना है F। N से R कैसे बना है, तो N के बाद O P Q R, इसमें जो है 4 जोड़ने पर बना है R। O से R कैसे बना है, तो P Q R, इसमें जो है 3 जोड़ने पर बना है R। E से G कैसे बना है, ये है E, तो F G, इसमें जो है 2 जोड़ने पर बना है G। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा पैटर्न है, यानी कि 6 से जो है हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं। पहले 6 जोड़े, फिर 5 जोड़े, 4 जोड़े, 3 जोड़े, 2 जोड़े। सेम वैसे ही हमें इसमें करना है, पहले जोड़ना है 6, फिर जोड़ना है 5, फिर जोड़ना है 4, फिर जोड़ना है 3, फिर जोड़ना है 2। देखिए क्या बनेगा,
m में अगर हम जोड़ते हैं 6 तो क्या बनेगा, m के बाद 1 2 3 4 5 6 तो आपका आ जाएगा s, यहाँ जाएगा s। u में 5 जोड़ने पर क्या बनेगा, तो 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा z। s में 4 जोड़ने पर क्या बनेगा, 1 2 3 4 ये बन जाएगा w। t में 3 जोड़ने पर क्या बनेगा, u भी w। c में 2 जोड़ने पर क्या बनेगा, de। तो ये जो है हमें मिल गया, ये हमारा उत्तर होने वाला है SZWWE। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया हूँ, I में 3 जोड़ने पर क्या बनेगा, I में 3 जोड़ने पर बनेगा JKL, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका L। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखना। तो यहाँ बनेगा SZWLE, सही उत्तर है हमारा SZWLE, ऑप्शन नंबर डी। तो जिस भी बच्चे का ये डी आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में बेजोड़ है। बेजोड़ का मतलब है कि अलग कौन सा है। तो पहले आप जो है वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और खुद से हल करिए, फिर जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए इसमें से बेजोड़ कौन सा है, यहाँ दिया है कार, स्कूटर, रिक्शा, बस। देखिए इस सब में अलग कौन सा है, तो यहाँ देखिए जो कार है वह डीजल पेट्रोल से चलती है, स्कूटर भी डीजल पेट्रोल से चलती है, बस भी डीजल पेट्रोल से चलती है, जबकि रिक्शा जो है इसको आदमी जो है चलाता है पैडल मार के। तो हमारा भिन्न शब्द होगा रिक्शा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है, यानी कि भिन्न शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ पास है बाघ, गाय, चीता, तेंदुआ। बाघ मांसाहारी होता है, चीता भी मांसाहारी होता है, तेंदुआ भी मांसाहारी होता है, जबकि गाय जो है ये बेचारा शाकाहारी होता है। तो भिन्न शब्द आएगा गाय। अगला शब्द देखिए, मतलब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए पहले आप जो है इस प्रश्न को खुद से बनाइए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए यहाँ पर दिया घर के बाद 2 बिंदु दिया है, यहाँ 4 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो हमें क्या करनी है, घर से और इस रहना में क्या संबंध है पहले हमें समझना है। उसी प्रकार इसमें और आगे क्या वर्ड आएगा इसमें हमें जो है समझ करके उत्तर का चयन करना है। देखिए घर और रहना में क्या संबंध है कि जो आदमी है, इंसान है, वह घर में जो है रहता है, वैसे जो आदमी है, इंसान है, वह स्टेडियम में क्या करेगा, स्टेडियम में जो है खेलेगा। तो यहाँ पास आएगा खेलना, सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलना। अगला देखिए, यदि गाड़ी के लिए घोड़ा, ठीक है, गाड़ी के लिए क्या है घोड़ा, तो रेल के लिए क्या होगा। यहाँ समझिए, जो पहले ज़माने में ना जो टांगा होता था उसको कहा जाता था गाड़ी, जैसे बैला गाड़ी, वैसे क्या होता था, घोड़ा गाड़ी होता था। क्या होता था, घोड़ा गाड़ी। तो जो गाड़ी होता था ना उसको जो है घोड़ा जो है खींचता था, ठीक है। वैसे जो रेल है, तो रेल को क्या खींचता है, रेल को खींचता है इंजन। सही उत्तर क्या आएगा, इंजन। हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले जो है आप इस प्रश्न को हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए घड़ी के अनुसार 2 घंटा 50 मिनट पहले क्या बजा होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, कि 2 घंटा 50 मिनट पहले क्या बजा होगा। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास है अभी टाइम कितना हुआ है, यहाँ पास हुआ है 3:15 टाइम हुआ है। तो हम जो है ना इसको 24 घंटा वाले में ले लेते हैं। तो 3:15 है, इसको हम क्या बोलेंगे, 3:15 को बोलेंगे हम 12 के बाद 13, 14, 15। इसको बोलेंगे हम 15:15। क्या बोलेंगे, 15:15 बोलेंगे, है ना। ये तो सबको आता है। तो 15 क्या है आपका घंटा हो गया, और 15 जो है आपका मिनट हो गया इस साइड वाला। इसमें क्या करेंगे, हमें जो है पहले क्या बजा है ये निकालना है। तो 2 घंटा 50 मिनट किससे घटा देंगे। देखिए मिनट से मिनट घटता है, घंटा से घंटा घटता है। तो यहाँ पास है 15 मिनट, तो 15 मिनट से जो है 50 मिनट नहीं घटेगा, तो यहाँ से लेंगे हासिल। जब यहाँ से लेंगे हासिल तो क्या होगा, घंटा जो है इसको 60 मिनट देगा उधारी। तो जब इसको 60 मिनट देगा उधारी, तो 60 में जो है इस 15 को जोड़ देंगे। तो 60 में 15 को जोड़ने पर आएगा 75। ठीक है, तो 15 की जगह पे आ गया 75, और ये 15 की जगह पे हो जाएगा 14, क्योंकि 1 घंटा जो है इसको उधारी दे दिया है। अब 75 में जो है 50 घट जाएगा, तो घटा देते हैं। 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 7 में घटाएंगे 5 तो आएगा 2। ठीक है, 14 में घटाएंगे 2 तो आएगा 12। तो हमारे क्या आ गया, 12:25 आ गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 12:25। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का 12:25 आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 731 का अर्थ 2 है, वैसे 551 का अर्थ क्या होगा।
तो सबसे पहले आप जो है इस प्रश्न को खुद से बनाइए, फिर वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए 731 का अर्थ 2 है, यानी कि यहाँ पर जो 7 है, 3 है, 1 है, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 7 और 3 10 और 1 11 आएगा। 11 को फिर जोड़ेंगे आपस में तो 1 + 1 यानी कि 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 2 आया है। वैसे 551 का मतलब क्या होगा? इन सब को आपस में जोड़ देते हैं। 5 + 5 + 1 कितना आएगा? 5 5 10 और 1 11। यहाँ 11 आया, इसका मतलब क्या है? 1 + 1 यानी कि 2। तो सही उत्तर होगा डी। तो जिस भी बच्चे का डी उत्तर आया है, 2 आया है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त में किसका क्षेत्रफल कम है? हमें बताना है कि इन चारों में से किसका क्षेत्रफल कम है। देखिए क्षेत्रफल क्या होती है? कोई भी वस्तु आकृति जितना स्थान घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो जिस भी वस्तु या आकृति का आकार जो है छोटा होगा उसका क्षेत्रफल जो है कम होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ऑप्शन नंबर डी वाला। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे कम होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी आकृति है जिसमें 10 भुजा है? हमें क्या करनी है? 10 भुजा वाले आकृति का चयन करनी है। तो चलिए गिनते हैं कि 10 भुजा किसमें है। देखिए ये आपका 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा। इसमें है आपके 7 भुजा, ये हो गया गलत। इस पर गिनते हैं 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, 9 भुजा, 10 भुजा। इसमें है 10 भुजा। तो 10 भुजा वाली आकृति कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 10 भुजा वाली आकृति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुत्ता बिल्ली पालतू पशु में सही वेन आरेख कौन सा बनेगा? ये हमें पता लगाना है। तो देखिए कुत्ता और बिल्ली में क्या संबंध है? तो कुत्ता जो है अलग है, बिल्ली जो है अलग है, लेकिन दोनों के दोनों जो है पालतू पशु होते हैं। तो इसके लिए जो है इस तरह से वेन आरेख बनने वाला है। तो इस तरह से कौन सा वेन आरेख है? ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार शेर का संबंध गुफा से है, शेर का संबंध किससे है? गुफा से है। उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा? देखिए शेर का संबंध गुफा से है, मतलब कि शेर कहाँ रहती है? शेर रहता है गुफा में। वैसे मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है पानी में। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी पानी। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का संबंध जैसे गंगोत्री से है, वैसी महानदी का संबंध किससे है? समझिए गंगा का संबंध किससे? गंगोत्री से। यानी कि जो गंगा है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगा का उद्गम हुआ है गंगोत्री से। वैसी महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो महानदी का उद्गम हुआ है आपका सिहावा से। कहाँ से हुआ है? सिहावा से। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 सिहावा। सिहावा क्या है? पर्वत है। सिहावा पर्वत से जो है महानदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये सारे प्रश्न जो है बन पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है एग्जाम में बेहतरीन ढंग से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करिए। अब आगे जो है गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए गणित का पहला प्रश्न है, तो आप जो है सबसे पहले वीडियो को यहीं पर रोकिए और सबसे पहले जो है प्रश्न को हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जाँच करना। देखिए 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। इसको जो है हमें परसेंट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है 0.075, इसको जो है भिन्न में बदल लेंगे। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव नीचे 1 लिखते हैं और इसके आगे जितना भी संख्या होती है उतना 0 लगा देते हैं। तो हो जाएगा आपका 75/1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके साथ जो है 100 का गुणा कर देंगे। इसको हल कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो हमें मिल गया 75/10। ठीक है, और ये जो 75/10 है इसका मान क्या आएगा? 75 को 10 से भाग करने पर आएगा 7.5। तो ये होगा आपका 7.5%। इसको जो है परसेंट में बदलने पर, इसको जो है प्रतिशत में बदलने पर। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 7.5%। आया समझ में? तो जिस भी बच्चे का 7.5% आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है? तो ध्यान रखना, जितने का भी हम जो है प्रतिशत निकालते हैं उसको ऊपर में रखते हैं। जैसे देखिए 270 का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है, तो 108 किलोग्राम का जो है परसेंट निकाल रहे हैं, इसको रखेंगे ऊपर में, और जो टोटल होती है जितने में से निकालते हैं उसको रखते हैं नीचे में। तो यहाँ आएगा 270 और इसका जो है इंटू 100 कर देते हैं। इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 जो है कट गया,
है ना। अब इसको 3 से जो है कटा देते हैं। देखिए 3 निया होता है 27, यानी कि 3 से जो है 27 को काटेंगे तो आएगा 9। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, यहाँ 1 बचेगा 10 है तो यहाँ जाएगा 1 18 और 3 छंग 18, यानी कि 108 को जो है 3 से भाग करने पर 36 आएगा। इसको फिर से कटा देते हैं। 9 एकम 9 और 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौक 36, तो 10 चौक कितना आ गया 40, यानी कि जो आपका 108 है वह 270 का 40% होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। तो जिस भी बच्चे का 40 आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, A/B बराबर 6/7, B/C बराबर 3/4, A/B/C का मान निकालिए। तो आप जो है सबसे पहले वीडियो को रोक करके इसे हल करिए, उसके बाद जो है उत्तर की जांच करना। देखिए हमें दिया है A/B, ठीक है, इसका मान कितना दिया है 6/7 दिया है। फिर दिया है हमें B/C, इसका मान दिया है 3/4, ठीक है। तो समझिए हम ऐसे क्या करें जिससे कि ये B जो है बराबर आ जाए, है ना, क्योंकि B अगर बराबर आएगा तो हम जो है A/B/C का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर B जो है बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो इस साइड पे है, इस साइड पे 3 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे 3 का, इससे क्या होगा B का मान बराबर आ जाएगा। और इस साइड पे जो है 7 का गुणा कर देंगे, इससे B का मान बराबर आ जाएगा। देखिए 6 तिया 18, यहाँ जाएगा 18 7 तिया 21, ये आ जाएगा 21। यहाँ देखिए 7 तिया 21 और 7 चौक 28, आया समझ में। अब देखिए जो B है, दोनों में B क्या है समान हो गया, यानी कि हमारा जो है A/B/C का मान क्या आने वाला है। तो देखिए A का मान तो हमें मिल गया 18, यहाँ लिखते हैं 18। B का मान क्या है, दोनों जगह पे 21 है, यहाँ आ जाएगा 21 और C का मान हमारा 28 आ जाएगा। तो हमें मिल गया 18/21/C। तो जिस भी बच्चे का ये उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो सबसे पहले आप इसे जो है खुद से हल करिए, ठीक है, तब तक वीडियो को रोक दीजिए, फिर जो है हल करने के बाद वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। यहाँ देखिए क्या दिया है, 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं, तो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पास हमें M1 यानी कि आदमी की संख्या दिया है 28, ठीक है। 28 आदमी 25 दिन में काम करते हैं, दिन को लेते हैं D1 दिया है 25। इसी प्रकार यहाँ पास हमें M2 का मान दे दिया है, M2 यानी कि आदमी कितने दिए हैं, हमें दिए हैं 35 और कितने दिन में काम करेंगे ये हमें निकालना है, यानी कि D2 का मान निकालना है। तो ये होता है D2 इंटू M2 बराबर होता है M1 इंटू D1, ठीक है। इस पे हम सारे मानों को जो है रख देते हैं। देखिए D2 क्या है हमें निकालना है, तो यहाँ पर D2 को जो है ऐसे रहने देंगे। M2 क्या है, M2 है 35, यहाँ लिखते हैं 35 बराबर M1 कितना है, M1 है 28 इंटू D1 कितना है 25, ठीक है। अब यहाँ पास हमें D2 का मान निकालना है, तो D2 को छोड़ करके इस 35 को इस साइड पे कर देंगे पक्षांतर। तो यहाँ से D2 बराबर हो जाएगा 28 इंटू 25/35, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। 25 को 5 से काटेंगे तो 5 पंचे 25, 35 को 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, ठीक है। 7 से 7 को काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 से 28 को काटेंगे तो 7 चौके 28, ठीक है। तो आपका D2 का मान कितना आ गया 5 इंटू 4, ठीक है। तो 4 इंटू 5 का मान कितना होगा, ये आएगा 20। तो हमारा सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर A 20 दिन, ठीक है। यानी कि 35 आदमी जो है 20 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो जिसका भी उत्तर 20 आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 1200 का साधारण ब्याज 288 होगा यदि ब्याज की दर 8% है। अब समझिए यहाँ पास क्या बोला है, कितने समय में, यानी कि हमें जो है समय ज्ञात करना है। 1200 का बोला है, जहाँ पास ना एक का वर्ड आएगा तो उसके पहले वाला समझ जाना वो आपका मूलधन होगा। मूलधन को अंग्रेजी में P लिखते हैं, P यानी कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है 1200, ब्याज है 288, ब्याज को SI लिखा जाता है अंग्रेजी में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये है 288 रुपये। समय हमें ज्ञात करनी है, दर यानी कि R का मान दिया है 8% और टाइम जो है हमें निकालना है।
हमें पता है फार्मूला साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 होती है। इस पे हम सारे मानों को रख देते हैं। देखिए साधारण ब्याज कितना है, ये है 288 बराबर P का मान कितना है, P का मान है 1200 इंटू R का मान कितना है 8 है, T का मान हमें निकालना है, बटे कर देते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, इस 12 और 8 को इस साइड में कर देते हैं पक्षांतर। तो यहाँ हो जाएगा 288 बटे यहाँ 12 इंटू 8 है, तो ये जो है नीचे में आ जाएगा 12 इंटू 8 बराबर T। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको पहले मैं 8 से जो है काट देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 8 एकम 8, 8 तिया 24, यहाँ 4 बचेगा, तो 8 छंग 48, तो 288 को काटने पर कितना आएगा 36 आ जाएगा। इसको 12 से काट देता हूँ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो T का मान कितना आ गया, T का मान आ गया है 30। ठीक है, तो हमारा T का मान आया 3, यानी कि 3 वर्ष में जो है ये 288 रुपये हो जाएगा। तो सही उत्तर आएगा 3। तो जिस भी बच्चे का उत्तर 3 आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए, उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वादा किया, उसे कितनी राशि वापस करनी है। तो समझिए, तो सबसे पहले जो है आप इसको खुद से बनाइए, है ना, उसके बाद जो है प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए यहाँ पास कितना उधारी लिया है, तो जो उधारी मांगा जाता है ना वो आपका मूलधन होता है, यानी कि मूलधन है 600 रुपये। दर कितनी है, जहाँ भी परसेंट वाला होगा वो दर होती है, ये है 8%। समय क्या है, समय है 8 महीने। ठीक है, यानी कि T का मान है 8 महीने। अब ध्यान रखना ये आपका 8 जो है माह है, लेकिन जो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं, वर्ष को लेते हैं। तो 8 माह बराबर कितना वर्ष होगा, इसको वर्ष में बदलेंगे ना तो ये हो जाएगा 8/12, क्योंकि एक वर्ष में होती है 12 महीना, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं, तो ये होगी 8/12। ठीक है, अब देखिए उसे कितनी राशि वापस करनी है ये हमें बताना है। तो हम जो है इसका पहले ब्याज निकाल लेते हैं, फिर ब्याज को जो है मूलधन में जोड़ देंगे, वही हमारा राशि होगा। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर होती है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो हम इस फार्मूले पे इन सारे मानों को जो है रख देते हैं। देखिए P कितनी है, तो यहाँ पास हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। P कितना है, P है 600, दर कितनी है 8, समय कितनी है 8/12, तो यहाँ पास लिखेंगे 8/12। ठीक है, बटे यहाँ पास 100 तो आता ही है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8, तो 8 चौक कितना आएगा, 8 चौक आएगा 32, यानी कि जो SI है साधारण ब्याज कितना आ गया 32 रुपये आ गया। तो यहाँ पास बोला है उसे कितनी राशि वापस करनी है, तो जो व्यक्ति है वह अपने मित्र को कितना राशि वापस करेगा, तो 600 में जो है 32 जोड़ करके वापस करेगा, यानी कि 600 प्लस 32 कर देंगे तो आ जाएगा 632 रुपये, यानी कि जो उसका मित्र है वह जो है उसको 632 रुपये वापस करेगा अपने मित्र को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 632। तो जिसका भी 632 आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखिए तो सबसे पहले जो है आप इसको खुद से हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए यहाँ पास दिया है 42 व्यक्ति, ठीक है, यानी कि M1 का मान कितना दिया है 42 दिया है, 15 दिन यानी कि D1 का मान दिया है 15। ठीक है, यहाँ पास हमें M2 का मान दिया है 30 और D2 का मान जो है निकालना है। तो हमें पता है फार्मूला M2 इंटू D2 बराबर M1 इंटू D1 होती है। इस पे जो है सारे मानों को रख देते हैं। M2 का मान है 30 इंटू D2 बराबर M1 का मान है 42 और D1 का मान है 15। ठीक है, यहाँ से हम D2 का मान निकालने के लिए इस 36 को जो है इस 30 को जो है पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 42 इंटू 15 बटे 30। अब इसको जो है कटा देते हैं, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पर D2 का मान आ गया 21, यानी कि 21 दिन में जो है कार्य को समाप्त करेंगे। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 21। तो जिस भी बच्चे का 21 आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसको आप पहले खुद से हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए, कोई रेलगाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उसकी गति क्या होगी ये निकालना है। गति मतलब कि होती है चाल, और चाल का फार्मूला होती है दूरी बटे समय। ठीक है, इस फार्मूले पे हम सारे मानों को रख देते हैं। दूरी कितना है 200 बटे 4, यानी कि 200 को जो है 4 से कर देंगे भाग। देखिए 4 पंचे होता है 20, ये कट गया, यहाँ पर एक जीरो बचा, यहाँ पर जीरो जो है उतार देते हैं, तो कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिस भी बच्चे का ये उत्तर आया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 54 किलोमीटर घंटा की गति को मीटर सेकेंड में बदलिए। तो चलो भाई, सबसे पहले आप इसको खुद से हल करिए, फिर वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। तो इसको जो है हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो देखिए 54 को ना मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से इसको गुणा कर देते हैं। इसको हल कर लेते हैं। 18 कम 18, 18 तिया होते हैं 54, तो 5 तिया ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको जो है मीटर प्रति सेकेंड में बदलने पर कितना आएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले आप इसको खुद से हल करिए, फिर वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए प्रश्न क्या है, एक आयताकार मैदान 35 मीटर लंबा है, इस मैदान का क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, तो मैदान कितना मीटर चौड़ा होगा। देखिए हमें पता है कि जो आयत होती है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया है 700, तो क्षेत्रफल के स्थान पे लिख देते हैं 700, लंबाई दिया है 35 और चौड़ाई जो है हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 35 को इस साइड पे कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ हो जाएगा 700/35 बराबर चौड़ाई। ठीक है, तो 700 को जो है 35 से कर देते हैं भाग। तो देखिए 35 दूनी कितना होता है, 35 दूनी होता है 70, 70 से आपका 70 कट गया, यहाँ जीरो बच गया, तो जीरो यहाँ उतार दो, तो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसे हल करेंगे। तो जिस भी बच्चे का 20 आया है ना, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की परिमाप बताओ जिसकी भुजाओं की लंबाई दी गई है। हमें त्रिभुज का परिमाप बताना है, इसके भुजा की लंबाई ये है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगी, तीनों भुजाओं का लंबाई का योग को जो उसका परिमाप कहते हैं। तो तीनों लंबाई को जो है जोड़ देते हैं, यहाँ दिया है 15, 18 और 20, जोड़ देते हैं। 8 और 5 13 की 3, हासिल आएगा 1, 1 2 3, 3 और 2 5, ये आ गया 53। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 53 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसको खुद से बनाइए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। प्रश्न है, मनीषा 4 घंटे 30 मिनट शाला में पढ़ती है, 3 घंटे 30 मिनट घर में पढ़ती है, वह अपनी पढ़ाई में कुल कितना समय लगाती है। तो क्या देखो यहाँ पास क्या कर रहा है, 4 घंटे 30 मिनट शाला में पढ़ रही है और 3 घंटे 30 मिनट घर में पढ़ रही है। तो क्या करेंगे, हम दोनों समय को जोड़ देंगे। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट और 3 घंटे 30 मिनट, इसको जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, मिनट में जो है मिनट को जोड़ते हैं, घंटा में जो है घंटा को जोड़ते हैं। देखिए 30 और 30 कितना होगा 60, 4 और 3 7, तो 60 मिनट बराबर क्या होती है, 60 मिनट बराबर होती है 1 घंटा। तो 1 घंटा को क्या करेंगे, हम इस घंटा को दे देंगे, तो 7 में जो है 1 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 8 घंटा 0 मिनट। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 7 घंटा 0 मिनट, यानी कि जो मनीषा है वह 8 घंटे पढ़ाई करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष से 8 माह और 3 वर्ष से 5 माह को जोड़ो। ठीक है, इसको जो है हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले आप इसको खुद से बनाइए, फिर वीडियो को प्ले करके जो है उत्तर की जांच कर। यहाँ है 5 वर्ष और 8 माह। ठीक है, यहाँ है 3 वर्ष और 5 माह, इसको जो है जोड़ देते हैं। 8 और 5 होता है 13 और 5 और 3 होता है 8। लेकिन समझिए, हमें पता है कि 12 माह बराबर कितनी होती है, 12 माह बराबर होती है 1 वर्ष। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 12 माह यानी कि 1 वर्ष को इसको जो है दे देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 जो है इसको दे दिए 1 वर्ष। तो ये जो है 13 माह है, तो इसमें कितना माह बचेगा, इसमें बचेगा 1 माह। आया बात समझ में, क्या किया 12 माह किसको दे दिया हासिल, 12 माह यानी कि 1 वर्ष, तो 1 वर्ष जो है इसको दे दिया हासिल, तो ये जो है 13 माह है। तो जब यहाँ से 12 माह को दे देगा तो इसमें कितना माह बचेगा, इसमें बचेगा केवल 1 माह।
तो इसमें जो 1 दे दिया तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9 वर्ष, तो ये हो जाएगा 9 वर्ष और 1 माह। तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष 1 माह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन है, यदि 60 किलोग्राम दाल का मूल्य 214.90 रुपये है तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले जो है आप इस प्रश्न को खुद से हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए इसमें दिया है 60 किलोग्राम दाल का मूल्य इतना दिया है, तो हमें क्या करना है, 1 का निकालना है। तो जब भी हमें 1 का निकालना होता है हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देते हैं। तो हमें जो है 7 का मूल्य दिया है तो 7 से इसको भाग कर देंगे। भाग करते हैं, 7 तिया ये होती है 21, घटाएंगे यहाँ 0 0 आ जाएगा, यहाँ उतारेंगे 4 को। अब देखिए 4 जो है 7 से छोटी संख्या, भाग नहीं जाएगा, तो हम 7 का गुणा किससे करेंगे, 0 से करेंगे। तो 7 शून्यम हो जाता है 0, इसको घटाएंगे यहाँ आएगा 4, यहाँ पास है दशमलव तो यहाँ लगाएंगे दशमलव। अब इस 9 को उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए 37 49 होता है, तो 7 बार में आ गया 49, ये कट गया, यहाँ उतारेंगे 0 को, तो 7 शून्यम 0, तो कितना आ गया 30.70 रुपये आ गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30.70 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरजीत के पास 110.25 रुपये हैं, उसने 17.50 रुपये की मिठाई खरीदी, बता उसके पास कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले जो है आप इसको अपने मन से हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए 110 रुपये है, इसमें से इतना का मिठाई खरीद लिया है ना, तो कितना बचेगा, तो 110 में से जो है 110.25 में से जो है 17.50 को घटा देंगे। याद रखना जब भी घटाते हैं दशमलव वाले को तो दशमलव के नीचे दशमलव को जो है लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे इसको हल करते हैं। 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 2 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये लेगा हासिल, इसको देगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 12 में घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, तो बचेगा 7, दशमलव नीचे आएगा दशमलव, 9 में से घटाएंगे 7 तो बचेगा 2, ये हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेगा तो जाएगा 10, 10 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 9, तो हमें आ गया 92.75। सही उत्तर है बी। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का ये उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर गन्ने के रस को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने लीटर रस मिलेगा। देखिए 1 लीटर है, उसको 5 लोगों में बांटना है तो कितना कितना मिलेगा भाई, तो 1 को जो है 5 से कर देते हैं भाग। तो देखिए 1 जो है 5 से भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर 1 शून्य बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बार में आ गया 10, तो कितना आया 0.2 लीटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 0.2 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3.720 किलोग्राम और 1.350 किलोग्राम को जोड़ो। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 3.720 और 1.350। जब भी जोड़ेंगे तो ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे क्या हो, दशमलव हो। इसको जोड़ देते हैं, 0 0 0, 5 और 2 ये होगा 7, 7 और 3 ये होगा 10, 10 के शून्य हासिल आएगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो आ जाएगा 5.070। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5.070। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 ग्राम बराबर खाली स्थान किलोग्राम। तो सबसे पहले इसको अपने मन से हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए 3 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा, तो ग्राम को ना किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से भाग कर देते हैं। किससे भाग करते हैं, 1000 से। तो भाग करते हैं, देखिए 1000 से 3 जो है भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, इससे क्या होगा, यहाँ पास जो है 1 0 बढ़ जाएगा। देखिए 30 जो है अब भी इससे छोटा है, फिर लगाएंगे 0, यहाँ पास 1 0 फिर बढ़ जाएगा। ये अब भी छोटा है, यहाँ पास 1 0 फिर लगाएंगे, यहाँ पास 1 0 फिर बढ़ जाएगा। अब जो है ये भाग जा सकती है, 1000 दिया 3000। ठीक है, तो हमें क्या उत्तर कितना मिल गया, 0.003। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 0.003 किलोग्राम। तो जिस भी बच्चे का ये उत्तर आया है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.035 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पास हमें किलोमीटर को बदलना है मीटर में। तो जब भी हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं भाई, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है 1000 मीटर बराबर होती है 1 किलोमीटर। तो इसको 1000 से कर देंगे गुणा। ठीक है,
उसे गुणा करते हैं, 1 का गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 5, 1 का गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 3। इधर 0 0 है तो कोई मतलब नहीं है। इसके आगे 3 0 है तो यहाँ पर 3 0 जो है लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद में क्या है, दशमलव, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद में क्या हो जाएगा, दशमलव। तो हमें उत्तर मिल गया 35 किलोमीटर, सॉरी 35 मीटर। कितना मिल गया, 35 मीटर। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 35। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो उसे कहते हैं। चलो बताओ भाई क्या कहते हैं, चलो बताइए क्या कहते हैं। तो जिसका भी 90 अंश से कम कोण होते हैं ना, उस त्रिभुज को कहा जाता है न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो सही उत्तर है न्यून कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक कोण में होता है। चलो बताओ अधिक कोण में क्या होता है। तो अधिक कोण में जो है कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। ठीक है, 180 अंश से कम। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4.5 में कितना मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा। तो चलो भाई इसको सबसे पहले खुद से बनाओ, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार से प्रश्न होना तो इसमें से जो है इतना को घटा देंगे। तो 12.8 में जो है 4.5 को घटा देते हैं। देखिए कितना आएगा, 8 में घटाएंगे 5 तो आएगा 3, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 12 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 8, तो हमें मिल गया 8.3। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा, 8.3। ठीक है। तो जिसका भी उत्तर ये आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/5 + 1/3 बराबर क्या होगा। इसको हल करते हैं, 1/5 + 1/3 इसको हल करते हैं। तो 5 और 3 का पहले निकाल लेते हैं लघुत्तम। देखिए इसमें 3 जो है 3 से भाग जाएगा, 5 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे उतार देंगे। 3 जो है 3 से भाग करने पर 1 आएगा। इसको 5 से भाग करते हैं, 5 को 5 से भाग करने पर 1 आएगा। तो 3 × 5 करने पर आएगा 15। इसका लघुत्तम आ गया 15। तो नीचे में लिखेंगे यहाँ पास 15। ठीक है। अब इस 15 को क्या करेंगे, इस 5 से भाग करेंगे। तो 5 × 15 3 आएगा। इस भागफल को इस 1 के साथ कर देंगे गुणा। तो 3 एकम 3 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो करेंगे प्लस। अब इस 15 को जो है, जो नीचे में 15 है, इसको फिर से इस 3 से करेंगे भाग। और इस 3 से भाग करने पर कितना आएगा, 3 × 5 = 15 आएगा, 5 आएगा। इस 5 का गुणा करेंगे इस 1 के साथ में। तो 5 एकम 5, तो 8 और 5 कितना आएगा, सॉरी तो 5 और 3 कितना आएगा, तो 5 और 3 होगा 8/15। तो आ जाएगा 8/15। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8/15। तो जिसका भी उत्तर ये आया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो बताओ भाई 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा। देखिए गुणनखंड क्या होती है, वह संख्या जो 12 को भाग करेगा उसको जो है इसका गुणनखंड कहेंगे। देखिए 12 को कौन कौन सी संख्या भाग करेगा, तो पहले 1 करेगा भाग, मतलब कि 12 जो है 1 से भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से जाएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो जिसका भी उत्तर ये आया है ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 99 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती मतलब जस्ट उसके पहले की संख्या। तो 99 की पूर्ववर्ती संख्या होगा 98। यहाँ पर जो है नहीं दिया है आंसर, ये 98 होना चाहिए था। ठीक है, इसका सही उत्तर आएगा 98। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, तो गणित से जो है ना इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए हिंदी के प्रश्न। तो हिंदी में यहाँ पर जो है आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। आप चाहो तो गद्यांश को एक बार जो है पढ़ सकते हो ताकि आपको उत्तर खोजने में आसानी हो, या तो फिर आप जो है सीधा प्रश्न को पढ़िए और इसका जो है उत्तर इस गद्यांश में खोजिए। ठीक है, तो एक बार जो है मैं गद्यांश को पढ़ देता हूँ ताकि आपको उत्तर खोजने में आसानी हो। देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर संस्कृत के पंडित थे। किसके पंडित थे, संस्कृत के पंडित थे। उनकी ख्याति का कारण केवल उनका ज्ञान ही नहीं था बल्कि सदाचार भी था। वह अपनी विनम्रता, परोपकार, सच्चाई आदि गुणों से सभी के प्रिय बन गए थे। ऐसे ही एक बार कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। स्वाभाविक था कि कॉलेज के प्राचार्य को सर्वप्रथम ईश्वरचंद्र का ध्यान आया। उन्होंने ईश्वरचंद्र के पास पत्र भिजवाया। उस पत्र में उन्होंने आग्रह किया कि वह संस्कृत अध्यापक का पद ग्रहण करे, इससे कॉलेज गौरवान्वित होगा। ईश्वरचंद्र ने पत्र पढ़ा, एक क्षण विचार किया और अपनी असहमति लिखकर भेज दी। उन्होंने लिखा, मैं व्याकरण के एक निपुण अध्यापक की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि व्याकरण में मैं
इस योग्य नहीं हूँ। इस विषय में मुझसे अधिक विद्वान मेरे मित्र तारक वाचस्पति हैं। यदि आप उनकी नियुक्ति कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने एक योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रस्ताव को कॉलेज की प्रबंध समिति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो देखिए जो है गद्यांश था। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस विषय के पंडित थे? तो आपको जो है इस प्रश्न के इसमें खोज करके देखना है कि कहाँ पर कैसे दिया हुआ है। आपको ना ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ईश्वरचंद्र विद्यासागर गणित के पंडित थे। तो किसके पंडित दिए हुए हैं? संस्कृत के पंडित दिए हैं। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ? तो देखिए कहाँ पास है, यहाँ पास देखिए दिया हुआ है। एक बार कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए अध्यापक का स्थान रिक्त हुआ। तो सही उत्तर क्या आएगा? कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलेज में किसको सर्वप्रथम ईश्वरचंद्र का ख्याल शिक्षक के लिए आया? तो कॉलेज में जो है किसको आया सर्वप्रथम? तो यहाँ पास देखिए दिया हुआ है, स्वाभाविक था कॉलेज के प्राचार्य को। किसको आया? प्राचार्य को सर्वप्रथम ईश्वरचंद्र का ध्यान आया। तो किसको ध्यान आया? कॉलेज के प्राचार्य को। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्राचार्य। अगला देखिए, विद्यासागर ने किसका नाम संस्कृत व्याकरण के शिक्षक के रूप में प्राचार्य को सुझाया? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मुझसे अधिक विद्वान मेरे मित्र तारक वाचस्पति है। किसका नाम सुझाया? तो तारक वाचस्पति का नाम। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए वाचस्पति। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्याति का पर्यायवाची क्या है? तो जो भी ऐसे पर्यायवाची होते हैं, शीर्षक होते हैं, वो जो है आपको गद्यांश में नहीं मिलेंगे, उसको आपको सोचना पड़ेगा। और जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ख्याति का पर्यायवाची क्या होती है? ख्याति का पर्यायवाची होती है विख्यात, यानी कि प्रसिद्ध। ठीक है, तो ख्याति का पर्यायवाची होगा विख्यात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड कहलाते हैं। तो जिस वर्ड को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कर्मधारय समास कौन सा है? देखिए कर्मधारय समास कौन सा है इन सब में? तो इन सब में जो है कर्मधारय समास है ऑप्शन नंबर सी चरण कमल। क्या है? चरण कमल जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा है? तो जो ये वाला चिन्ह है ना, इस चिन्ह को कहा जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अतिशय में क्या उपसर्ग लगा है? देखिए उपसर्ग क्या होती है? किसी संख्या के सामने में जिस शब्द को लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है सय आपका शब्द है, इसके सामने में जो है अति लगा दी है, तो अति क्या होगा? ये होगा उपसर्ग। तो हमारा सही उत्तर क्या है? अति। अति जो है इसमें उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विख्यात का विलोम शब्द क्या है? विख्यात मतलब क्या होती है? प्रसिद्ध होती है। तो विख्यात का विलोम क्या होगा? विख्यात का विलोम होगा कुख्यात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुख्यात। अगला देखिए, सीताफल को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो है बदनामी भी दिया हुआ है। ठीक है, बदनामी जो है ना, ये भी विख्यात का विलोम है, लेकिन विख्यात के साथ हम कुख्यात को लेंगे। अगर आपके जो है ऑप्शन में कुख्यात भी है, बदनामी है, तो आप जो है कुख्यात को लोगे। अगर कुख्यात नहीं होता तब जो है आप बदनामी को लेते। आया बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, सीताफल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सीताफल को जो है हिंदी में कहा जाता है शरीफा। क्या कहते हैं? शरीफा कहते हैं। अगला देखिए, मुसवा कहाँ रहता है? इसका सही आंसर क्या है? मुसवा जो है माड़ा में रहता है। माड़ा मतलब कि बिल। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? माड़ा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माड़ा में। अगला देखिए, धारौरी का स्वाद कैसे होता है? धारौरी जो है एक व्यंजन है, इसका स्वाद जो है मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय के बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? तो जो गाय का बच्चा है ना, उसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है बछरू। क्या कहते हैं? बछरू कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसो को हिंदी में क्या कहा जाता है? संसो को हिंदी में कहा जाता है चिंता। संसो का मतलब क्या होती है? संसो का मतलब होती है चिंता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी का प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं आपको जो है इसका मतलब एक बार समझा देता हूँ, फिर जो है इस पैसेज को हल करते हैं। ठीक है, देखिए
यहाँ दिया अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो है किसको कहा जाता था? सिकंदर को जो है कहा जाता था अलेक्जेंडर। किसको? सिकंदर को। देखिए अलेक्जेंडर ऑन हिज वे बैक, यानी कि सिकंदर जो है जब वापस लौट रहा था तो उसको जो है एक संत मिला। मीट अ सेंट, यानी कि उसको जो है एक संत मिला। द सेंट वाज सिटिंग ऑन अ कोर्स ग्रास मेट इन बास्किंग इन द सनशाइन। इसका मतलब है कि जो संत है वह जो है एक चटाई पे बैठा हुआ था, घास की चटाई पर, और जो है धूप सेक रहा था। अलेक्जेंडर स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड होप्ड दैट सेंट वुड पे रिस्पेक्ट टू हिम। इसका मतलब है कि जो सिकंदर है वह उसके सामने खड़ा हो गया, इसके सामने, संत के सामने, और उम्मीद कर रहा था कि जो संत है वह उसको इज्जत के साथ प्रणाम करेगा। लेकिन जो संत था वह उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि संत ने जो है उस सिकंदर को कहा कि प्लीज स्टैंड असाइड, यानी कि किनारे खड़े हो जाओ। लेट मी सनशाइन कम टू मी, धूप को मेरे पास आने दो। ठीक है। अलेक्जेंडर आस्क्ड एंग्रली, यानी कि जो सिकंदर था उसने गुस्सा से कहा, डू यू नो हु एम आई, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द संत डिड नॉट रिप्लाई, संत ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। फिर सिकंदर बोलता, आई एम एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने कहा मैं एक महान राजा सिकंदर हूँ। तो फिर जो संत था उसने कहा, राजा नहीं, तुम राजा नहीं हो सकते, ऐसा संत ने कहा। फिर सिकंदर बोलता, यस मैं राजा हूँ। तो ऐसे में तो सिकंदर जो बोलता, यस मैं राजा हूँ, मैंने आधी दुनिया को जीत लिया है। तो जो संत था वो बोलता है, द एम्परर डू नॉट रोम रेस्टलेसली लाइक यू, यानी कि जो राजा है वो तुम्हारी तरह बेचैन होकर नहीं घूमते। और बोलता है, जाओ लोगों के दिलों को प्रेम से जीतने की कोशिश करो। जो सिकंदर था वह सिर झुकाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब देखिए प्रश्न क्या है, वाई डिड द सेंट आस्क अलेक्जेंडर टू स्टैंड असाइड। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि जो संत था उसने राजा को एक तरफ खड़े हो जाने के लिए क्यों कहा। तो हमको क्या करना है, इस प्रश्न को ना इसमें पहले खोज करके देखना है कि कहाँ पर इसमें दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसका कुछ हिस्सा जो है इसमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं खोज करके देखता हूँ इसके प्रश्न को। यहाँ पर दिया है, देखिए ये प्लीज स्टैंड असाइड, स्टैंड असाइड हमें मिल गया है ना। क्यों? तो हमारा उत्तर जो है यहीं आसपास में होगा। तो आपको देखना है कि इन चारों उत्तर में से, इन चारों में से क्या चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ही वाज ब्लॉकिंग द सनशाइन, इसका मतलब है कि वह जो है सनशाइन को आने से रोक रहा था। ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ लेट द सनशाइन कम टू मी, मतलब कि धूप को मेरे पास आने दो। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि जो सिकंदर था वह धूप को जो है आने से रोक रहा था। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द साइनोनिम्स ऑफ कॉन्कर, यानी कि जो कॉन्कर शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। ये जो कॉन्कर होती है इसका मतलब होती है जीतना। क्या होती है इसका मतलब? इसका मतलब होती है जीतना। तो जो जीतना शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा विन। विन मतलब होती है जीत। डिफीट मतलब होती है पराजय। टेल मतलब होती है बोलना या बताओ। बो मतलब होती है धनुष। तो सही उत्तर आएगा विन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट द एम्परर यूजुअली डू नॉट डू, इसका मतलब है कि जो सम्राट होते हैं वह आमतौर पर क्या नहीं करते। पहला ऑप्शन है विजिट अ संत, यानी कि किसी संत के दर्शन। रूल इन एम्पायर, यानी कि एक साम्राज्य में शासन करना। रोम रेस्टलेसली, यानी कि बेचैन होकर घूमना। बो टू सेंट, यानी कि संतों को नमन करना। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जो है पहले इसमें खोजने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एम्परर डू नॉट रोम रेस्टलेसली, यानी कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसमें से हमें जो प्रश्न है इसमें से हमें इतना जो है मिल गया है, ये एम्परर डू नॉट डू, ये मिल गया हमें डू नॉट। तो हमारा उत्तर जो है ना इसी के आसपास होगा। तो इसके आसपास क्या दिया है? रोम रेस्टलेसली। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3, रोम रेस्टलेसली। ठीक है। तो ऐसे जो है हम उत्तर को खोजेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन एम्परर, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा चीज़ है जो राजा को डिस्क्राइब नहीं करता, यानी कि राजा का वर्णन नहीं करता। पहला है अ रूलर, यानी कि एक शासक। अ किंग मतलब कि एक राजा। एक
एम्प्लॉय यानी कि एक कर्मचारी, अ कॉन्कर यानी कि एक विजेता। मतलब कि हमें ये बताना है कि इन चारों वर्ड में से क्या चीज़ है जो राजा के बारे में नहीं बताता। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये पैसेज से बाहर का प्रश्न है। तो एक राजा को क्या चीज़ जो है नहीं बताता, तो एक जो है कर्मचारी जो है राजा को नहीं बताता। राजा जो है एक कर्मचारी नहीं होता। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 एन एम्प्लॉय। ठीक है, राजा जो है कर्मचारी नहीं होता, वह जो है एक शासक होता है, एक राजा होता है और एक विजेता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ट ऑफ द पीपल कैन बी ओन बाई। इसका मतलब है लोगों का दिल जीता जा सकता है। तो हम जो है ना इस प्रश्न को इसमें खोजने की कोशिश करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है हार्ट ऑफ द पीपल, दिया है, इतना हमें मिल गया, यानी कि हमारा उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। तो आगे क्या दिया है, बाई लव, यानी कि सही उत्तर क्या आएगा, लव। तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 लव, यानी कि लोगों के दिल को किससे जीता जा सकता है। पहला दिया है लव यानी कि प्यार, दूसरा पावर यानी कि ताकत, शक्ति, तीसरा मनी यानी कि पैसा, स्वॉर्ड मतलब कि तलवार से। तो सही आंसर क्या आएगा, लव से आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मई कम से खाली स्थान जून, यानी कि जो मई महीना होता है वह जून के कब आता है, पहले आता है कि बाद में। तो जून के जो है पहले आता है, तो पहले को कहा जाता है बिफोर। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिफोर। अगला देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ डियर। डियर का सही बहुवचन क्या होगा, तो डियर का सही बहुवचन होगा डियर। डियर का जो है डियर ही होता है। प्लूरल मतलब होती है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन होती है, तो डियर का होता है डियर ही। अगला देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसके आगे जो है सही आर्टिकल क्या आएगा ये हमें लगाना। देखिए यहाँ पर देखिए दिया है रामायण। ठीक है, तो जो रामायण है वह क्या है, हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। और कोई भी जो धार्मिक ग्रंथ की चीज़ें होती है ना उसके सामने दा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पास आएगा दा, तो हो जाएगा दा रामायण। अगला देखिए, हु टीचर, यानी कि हमें कौन पढ़ाता है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। हमें कौन पढ़ाता है, पहला ऑप्शन टीचर यानी कि शिक्षक, दूसरा है डांसर यानी कि जो नाचने वाला है वो, टेलर मतलब कि दर्जी, और डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर। तो हमें कौन पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है टीचर यानी कि शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल हैज लॉन्ग नीक। लॉन्ग का मतलब होती है लंबा, नीक का मतलब होती है गला। ठीक है, तो कौन से जानवर है जिसकी लंबी गला होती है। पहला ऑप्शन है जिराफ, दूसरा एलिफेंट मतलब कि हाथी, जिराफ मतलब जिराफ होती है, लायन मतलब होती है शेर, काऊ मतलब गाय। तो सही उत्तर क्या आएगा, जिराफ। जिराफ की जो गर्दन होती है वह लंबी होती है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एकलव्य स्कूल में जो है पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सारे प्रश्नों का अपने मन से भी अभ्यास करिए। ओके, तो इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती है। किसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब आएगा, मॉडल्स पेपर, सब कुछ जो है इस चैनल पर लाया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिले और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। धन्यवाद।